अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों का लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक का थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर को हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे जहां हमने अपना लास्ट लेक्चर रखा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑथर अपनी अनवांटेड बुक्स को एक थैले में डाल के आधी रात को बाहर निकलता है घर से, इस मकसद के लिए कि उनको जाके वो दरिया में फेंकेगा। और रास्ते में उसको एक पुलिस वाला भी मिलता है जो कि उसके ख़्याल में उसको सस्पिशियसली देखता है। और इसके अलावा वो ये भी बताता है कि वो ख़ुद ये सोचता है कि चूँकि जिस तरह का उस एक तो उसका हुलिया कि उसने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊपर चढ़ाए हुए थे और इसके अलावा उसने सैक भरा हुआ था, चाहे वो बुक्स थी लेकिन बहरहाल उसने एक सैक भी उठाया हुआ था। तो उसके ज़हन में ये डर था कि शायद मुझ पर शुबा किया जाए, लेकिन उसने अपने दिल को ये कह के तसल्ली दी कि ही कैन बेयर द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इफ़ एनीवन इंक्वायर्स अबाउट द सैक, तो ज़ाहिर है वो उसको खोल के दिखा सकता था कि ये बुक्स हैं और वो बुक्स फेंकने के लिए जा रहा है। तो इस चीज़ से उसको तसल्ली थी। और इसके अलावा रास्ते में उसको ये है कि कुछ ट्राम्स भी मिले। ट्राम्स जैसे कि हम आवारागर्द या इको दुको उन लोगों को कहते हैं, सोलिटरी ट्रैवलर्स का जिसने उसने नाम लिया है। सोलिटरी मीन तन्हा और ट्रैवलर्स मीन मुसाफिर या बाहर निकले हुए घूमने वाले, बाहर घूमने फिरने वाले अफराद। तो वो भी उसको नज़र आते हैं और आखिरकार वो एम्बैंकमेंट या दरिया के पुल या किनारे पर पहुंच जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट जी। फर्स्ट मीनिंग इज़ अपेरेंटली। अपेरेंटली मीन बज़ाहर, आउटवर्डली, सीमिंगली, स्पेशियसली, सुपरफिशियली। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन बाज रहना, रुकना, अवॉइड, bark, bar, stop, thought, word of. Next word is the implications. Implications mean इशारे, involvement, allusions, inferences या innuendo. Next word is reveal. Reveal mean बेनकाब होना, disclose, show, divulge, announce, display, exhibit. Next word is अकैन मीन झुकना, slant, incline, lank या gaunt. Next word is faintly. Faintly mean कमज़ोर सी, feebly, indistinctively, softly, dimly, slightly. Next word is luminous. Luminous mean रोशन या दरख्शां, glowing, incandescent, radiant, lit, bright, resplendent. और नेक्स्ट वर्ड जो है इससे है वो स्विल्ड। स्विल्ड कहते हैं पानी के अंदर जो गोल गोल भंवर या चक्कर होते हैं उनको स्विल्ड कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स में है विल्ड, एडी या फिर ट्विस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ फर्वेंटली। फर्वेंटली मीन जज्बाती होकर, पैशनेटली, अर्नेस्टली, फरविडली, अर्डेंटली और ईगरली। नेक्स्ट वर्ड इज़ रोमिनेशन, ख्यालों में खोकर, मेडिटेशन, पाउंडरिंग, इनग्रोस्ड, ऑक्युपाइड, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनकॉमन। अनकंसर्न। अनकंसर्न मीन लापरवाही, अलूफनेस, इंडिफरेंस, एपैथी, रिमोटनेस, ईजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रैम्प। ट्रैम्प मीन आवारागर्द, ड्रिफ्टर, वागाबॉन्ड, होबो, रैम्बलर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज। ब्लेज मीन तेज शोला, फायर, फ्लेम, मार्क, स्पॉट, थंडर। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेरिबल। टेरिबल मीन खौफनाक, बैड, डेंजरस, डेस्परेट, एक्सट्रीम, सीरियस, स्वीयर, बीस्टली, डायर एंड हिडियस। यही पैराग्राफ था सिनोनिम्स का जो ज़रा ज़्यादा बड़ा था। इसको हम आगे से फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ हमने किया टेरिबल तक हमने पीछे किया है, अब टेरिबल से आगे आप देख लें। सिक्स वर्ड है पेडेस्ट्रेरियन। पेडेस्ट्रेरियन मीन पैदल सवार, गोइंग ऑन फुट, अ पर्सन वॉकिंग ऑफ फुट, वॉकिंग ऑन फुट सॉरी। मय्यड मीन आहिस्ता या कदम बा कदम, स्लो रेगुलर स्टेप्स। स्प्लैश मीन छपाके की आवाज़ या जब पानी में कोई चीज़ गिरती है तो पानी का जो शोर होता है छींटों का या पानी का, वो कहलाता है स्प्लैश। मीनिंग्स है नॉइस, बर्न, डैश, पैथ, स्प्लोज या फिर स्पैटरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़
नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लिंग, फ्लिंग मीन झटका, लो, पिच, शॉट, थ्रू, टोज, कास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइट, साइट मीन नज़र के मुंतज़िर, विजन, सीइंग, अपीयरेंस, आई शूट, कैन, परसेप्शन, व्यू, विजिबिलिटी, डिस्प्ले, सीन। नेक्स्ट वर्ड है श्योरली, श्योरली मीन यकीनन, सिनोनिम्स आर सर्टेनली, डेफिनेटली, क्लियरली, डाउटलेसली, इंडुबिटेबली, इनविटेबली या फिर अनडाउटेडली। नेक्स्ट वर्ड इज सीन, सीन मीन लगना, मीनिंग्स आर अपेयर, लुक टू बी, लुक। नेक्स्ट वर्ड सीज, सीज मीन पकड़ना, मीनिंग्स सिनोनिम्स आर अरेस्ट, क्लच, कैच होल्ड और ग्रिप। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन इम्कान, पॉसिबिलिटी, लायबिलिटी, लाइकलीहुड, लाइकनेस, ऑड, प्रिजम्पशन, प्रॉस्पेक्ट, चांस, एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रफ, ग्रफ मीन तुर्श, मीनिंग है ब्लफ, श्योरली, रफ, हार्श, कोर्स। नेक्स्ट वर्ड है स्नेरिंग, स्नेरिंग का मतलब है तंजिया या आवाज़ कसना, आवाज़ कसने की जैसे अंदाज में, जीरिंग, टॉन्टिंग, स्कफिंग, फ्लाउटिंग या फिर डिराइडिंग। जी, इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील themselves। वो कहते हैं जब मैं इम्बैंकमेंट या पुल पर पहुंच गया, दरिया के पुल के किनारे पर पहुंच गया, इट वॉज देन, तो उस टाइम ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्शन, यानी वो जो मैं एक्ट करने लगा था, वो जो मैं काम करने लगा था, कौन सा काम, सैग को दरिया में फेंकने का काम, उसकी जितनी भी इम्प्लीकेशंस थी, इम्प्लीकेशन मीन मतलब उससे मुताल्लिका जितनी भी बातें थी, रिवील्ड, वो एकदम मुझ पर आश्कार हो गई, मुझ पर ज़ाहिर हो गई। I leaned against the parapet and looked down into the faintly luminous swells of the river। कहते मैं झुका और मैंने मध्यम से चमकते हुए जो दरिया के पानी के भंवर थे उनकी तरफ देखा। सडनली आई हर्ड अ स्टेप, और अचानक मुझे चाप सुनाई दी कदमों की, नियर मी, अपने बिल्कुल करीब, क्वाइट ऑटोमेटिकली, तो मुकम्मल तौर पर, ऑटोमेटिकली कहते हैं कि यानी लाशऊरी तौर पर, आई स्प्रैंग बैक, यानी जैसे उछल कर पीछे हटना, तो मैं उछल के पीछे हटा, फ्रॉम द वॉल, यानी वो जो मैं किनारे की दीवार से झुक के देख रहा था, मंडेर जिसको हम कहते हैं, मंडेर से जहाँ मैं झुक के देख रहा था, तो कदमों की चाप सुन के मैं लाशऊरी तौर पर एकदम से उछल के पीछे हटा उस दीवार से, एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और मैंने वहाँ पर चलना शुरू किया। और कैसे चलना शुरू किया, आई फर्वेंटली होप्ड एन ईयर ऑफ रुमिनेशन एंड अनकंसर्न, यानी इस उम्मीद से या इस तरह जाहिर करते हुए कि जैसे मैं ऐसे ही वहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, और मैं मतलब ये है कि किसी सोच विचार की वजह से और बेपरवाही से वहाँ पर मैं चहलकदमी कर रहा हूँ। द पेडेस्टेरियन केम बाय मी, वो जो पेडेस्टेरियन था या फिर वो जो यानी पैदल सवार था, वो मेरे करीब से गुजरता चला गया, विदाउट लुकिंग एट मी, बगैर मुझे देखे। इट वॉज अ ट्रैम्प, वो एक अवारागर्द शख्स था, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जो और बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, आई स्टॉप्ड अगेन, तो अपने आप को बुरा भला कहते हुए, गधा कहते हुए मैं दोबारा से रुक गया। नाउ फॉर इट, और सोचा नाउ फॉर इट कि अब ये करूँगा। आई थॉट बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग माई बुक्स अपॉन द वाटर, और जब मैं अपने आप को तैयार कर रहा था टू कास्ट माई बुक अपॉन द वाटर्स, कि मैं उन पानियों पर अपना वो किताबें फेंक दूँ, तो आई हर्ड अनदर स्टेप, अ स्लो एंड अ measured वन, तो मुझे एक और कदमों की चाप सुनाई दी, यानी दिस वाज अ सेकेंड टाइम, यानी मैं किनारे पे खड़े हुए पहली मरतबा एक ट्रैम्प गुजरा, एंड सेकेंडली एक और उसको कदमों की चाप सुनाई दी, और दिस टाइम ये जो कदमों की चाप थी ये measured वन थी। measured वन का मतलब है नपी तुली, जैसे बंदा बड़ा तरतीब से कदम उठा के और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग, और अगला ख्याल जो मेरे जहन में चमका, बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम से आसमानी बिजली चमकती है, वो ये था जो मेरे जहन में आया, यानी और वो ज़ाहिर है कोई खौफनाक ख्याल होगा जो आगे हम देखते हैं। वो
क्या था कि व्हाट अबाउट द स्प्लैश, कि उस छपाकी की आवाज़ का क्या होगा। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, सडन fling of his arm, a great splash in the water, and surely and not without reason, whoever was within sight and hearing, and there always seems to be someone near, would at once rush at me and seize me। तो वो कहते हैं कि पहले तो उसने सोचा, वो जो यानी जब वो अभी फेंकने लगा था, सेकंड उसका यानी सोच थी कि मैं फेंकता हूँ, तो उसको एकदम से छपाके की आवाज़ का ख्याल आया और फिर उसने अपनी मौजूदा कैफियत को उसने दिखाया है कि उस टाइम में कैसे लग रहा हूँगा, जब मैंने सैक उठाया हुआ होगा, मैं आधी रात को मैं किस तरीके से मैं दीवार के पुश्ते पर झुका हुआ हूँगा और मैं एकदम से अपने बाजू उठाऊँगा और कोई चीज़ जब फेंकूँगा तो इसके नतीजे में बहुत ऊँची सी छपाके की आवाज़ आएगी। तो श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न, तो यकीनी तौर पर बग़ैर सोचे समझे, whoever was within sight, जो भी ये नज़ारा देख रहा होगा, and hearing या वो सुनेगा, and there always seems to be someone near, और वो कहते हैं ये तो यकीनी बात थी, कोई ना कोई बंदा वहाँ से या तो गुजर रहा था या करीब आ जाता था। would at once rush at me, वो जब मुझे इस तरीके से बाजू को ऊपर लहरा के और कोई चीज़ फेंकते और फिर छपाके की आवाज़ उसके नतीजे में आते देखागा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ भागेगा एंड सीज मी, और आके मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और पूरा इम्कान था, दे वुड थिंक कि वो ये सोचेंगे कि इट वाज अ बेबी, कि जिसको मैंने फेंका है वो शायद कोई बच्चा था। what on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into that cold to come down alone to the river to get rid of a pack of poetry। वो कहते हैं आखिर दुनिया में कौन शख्स ऐसा होगा जो कि सही तरीके से समझा पाएगा लंदन के कांस्टेबल को, लंदन के पुलिस के बंदे को कि वो मैं इस सर्दी में यहाँ पर अकेला तन्हा इस दरिया की तरफ सिर्फ अपने घर में मौजूद इन शायरी की बुक से छुटकारा हासिल करने के लिए आया था। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्रफ स्नीयरिंग लॉफ, मुझे ख्यालों में ही उसका मकरू किस्म का और तंजिया जो कहा था वो जो है वो सुनाई देने लग गया कि यू टेल दैट टू मेराइंस माई सन, कि तुम ये जो बातें हैं किसी और को सुनाओ या किसी और को इस तरीके से बनाओ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। यानी यकीनन वो उसकी बात पर किसी लिहाज से भी एतबार नहीं करेगा कि इतनी गर्मी इतनी सर्दी में और इस तरह अंधेरी रात को, आधी रात को वो सिर्फ अपने घर में मौजूद शायरी की किताबें फेंकने के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट आप लोग देखें, मीनिंग्स हैं, देखें जी। स्ट्रेट मीन घूमना फिरना, वॉन्डर्ड, लॉटर्ड, लिंगर्ड, मूव टू एंड फ्रो। नेक्स्ट वर्ड है समन अप मीन जुर्रत बहाल करना, मस्टर अप, ओवरकमिंग फियर। नेक्स्ट वर्ड इज प्लंग मीन डुबकी लगाना, छलांग लगाना, डिप, सबमर्ज, dive, sing, fall, drop, fling या douse। नेक्स्ट वर्ड है क्वेलिंग मीन हिम्मत हारना, being cowed down, afraid, shrinking, cowering, recoiling या flinching। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कुलर कहते हैं गोल घुमाटे वाली कोई चीज़ या बल खाती हुई, राउंड, वाइंडिंग, सर्कलिंग या फिर हुपिंग। नेक्स्ट वर्ड है बे मीन खलीज या फिर क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आरजू, यानी एस्ट्यूरी, बयान, फाउल, अल्कोव, नीच, इनलेट और लॉरल। नेक्स्ट वर्ड इज एगनी मीन कर्ब या दर्द, पेन, टॉर्चर, एंजाइटी, एंग्विश या फिर पैंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज जी, नेक्स्ट वर्ड इज हेस्टन मीन जल्दी की, हरी, वॉक फास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज हेजिटेट मीन हिचकिचाना, मीनिंग्स हैं फॉल्टर, वेवर, श्रिंक, टीमर या पॉज। नेक्स्ट वर्ड इज सेवेजली मीन वैश्याना अंदाज से, रफली, रजिडली, अनसिविलाइज्डली, बारबेरियसली, बीसली, ब्रूटिशली या डेविशली। नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूट मीन पुख्ता या पक्का, बोल्ड, कॉन्स्टेंट, डॉश्ड, डिटरमाइन, फिर्म,
fixed, obstinate, perversing. Next word is contemptible. Contemptible mean घटिया, काबिल नफरत. Abject, base, cheap, degenerate, despicable, detestable, ignominious, low or mean. Next word है coward. Coward mean buzzil, faint heart, funk, renegade, scaredy cat या sneak. Next word is despair. Despair mean मायूसी, dejection, anguish, depression, desperation, gloom, disappointment.